दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए होमवर्क सीरीज जो आज डे 2 है। डे आपका 2 रहेगा। इसमें आपका करंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन रहेगा। इससे पहले हम आपको होमवर्क प्रोवाइड टेलीग्राम पे करवा दिए थे। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार की किन 2 योजनाओं ने 10 वर्ष पूरा किया है? तो 10 वर्ष पूरा किया है आपका जल जीवन मिशन योजना। जल जीवन मिशन योजना और जन धन योजना पूरा किया है। जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत कब हुआ है आपका? 2014 में। वही जन धन योजना की शुरुआत कब हुआ है आपका? 2014 में। इन धनुष योजना की शुरुआत कब हुआ है आपका? 2014 में हुआ है। वही मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ है? 2014 में हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब शुरू किया गया है आपका? 2015 में शुरू किया गया है। वही पूछेगा स्मार्ट सिटी पहला राज्य कौन था आपका? भुवनेश्वर था। भुवनेश्वर था। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू किया गया आपका? 23 सितंबर 2018 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 33वीं प्रगति बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन आपका किया था नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किए थे और इसका उद्घाटन आपका नई दिल्ली में हुआ था। मिशन प्रगति कब लॉन्च किया गया आपका? 2015 में मिशन प्रगति लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया आरक्षण के भीतर आरक्षण सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षा वाली किस समिति द्वारा लागू किया गया है? तो आपका डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति। डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है आपका? संजीव खन्ना है। वही सुप्रीम कोर्ट के पहले जज कौन थे? हीरालाल जयकानिया थे। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 33 आपका अन्य न्यायाधीश होता है और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। टोटल आपका 34 न्यायाधीश होते हैं। तो वही पूछेगा सद्भावना पोर्टल किसने लॉन्च किया था? तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4। भारत में पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? तो वंदे भारत है। वंदे भारत रेल है। पूछेगा वंदे भारत रेल का पूर्व नाम क्या था आपका? तो ट्रेन आपका 18 था, T18 था। इसका निर्माण आपका 2018 में किया गया था। भारत की पहली किसान रेल कब चलाई गई थी? तो 2020 में चलाई गई थी देवलाली से दानापुर। देवलाली से आपका दानापुर। देवलाली आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, दानापुर आपका बिहार में पड़ता है। पहली तेजस रेल कहाँ से कहाँ से चली थी? तो वाराणसी से अहमदाबाद चली थी। भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी थी आपका? तो वासुकी थी। कहाँ चलाया गया था आपका? हरियाणा में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5। वर्तमान में मोबाइल फोन निर्माता में भारत का स्थान कितना है? तो आपका दूसरा है। वर्तमान में मोबाइल फोन निर्माता में भारत का स्थान आपका दूसरा रहा है। वही पासवर्ड इंडेक्स में भारत का स्थान आपका 85 रहा है। भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 105 रहा है। अर्थव्यवस्था में आपका भारत का स्थान आपका 5वां रहा है। वही दूरसंचार में आपका भारत का स्थान दूसरा। दूरसंचार में दूसरा। वो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 126 रहा है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134 रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 6 के बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के सन 2024-25 के तहत कितने खाते खोलने का लक्ष्य रखा है? तो लगभग आपका 3 करोड़ रखा है। यह जन धन योजना के तहत खोला गया था। जन धन योजना की शुरुआत कब हुआ था आपका? 2014 में खोला गया, तो स्टार्ट हुआ था। विश्व में वित्तीय समावेशन में सबसे बड़ी योजना कौन सी थी आपका? तो जन धन योजना है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में क्या है? आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत किया गया है? तो बाल विहार मुक्त गांव पहल है। वर्तमान में बाल विवाह का सर्वाधिक किस राज्य में है? तो आपका पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक बाल विवाह होता है। वही दूसरा स्थान आपका बिहार है।
बिहार भी पीछे नहीं रहा है। वही देश की बात करेंगे, बाल विवाह सबसे अधिक किस देश में होता है आपका, तो बांग्लादेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो आपका 2025 में। वही बोलेगा सहकारिता मंत्री कौन है आपका, तो अमित शाह है। सहकारिता मंत्रालय का स्थापना कब हुई थी आपका, तो 2021 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है ये देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम जनगणना डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कब शुरू की गई थी आपका, तो 2023 में 2000 आपका सॉरी 25 में 2000 आपका 25 में किया गया था। जनगणना आपका इससे पहले 2011 में हुआ था। उसके बाद जनगणना आपका 10 साल के तक बाद होता है। 2011 में हुआ था, 2021 में होने का था, लेकिन किसी कारण से एक्सटेंड किया गया था 2022 में। उसके बाद एक्सटेंड करके 2025 ला दिया है और यह अपना रिपोर्ट 2026 में देगा। 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे, सी चंद्रमौली थे। पूछेगा सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनगणना दो जनगणना रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट कब प्रकाशित करेगा आपका, तो 2026 में करेगा। बोला जनगणना के वर्तमान आयुक्त कौन थे आपका मृत्युंजय नारायण है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार द्वारा संसद की सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो 2028 तक रखा है। 2028 तक। बोला वर्तमान परिसीमन की जनसंख्या किस पर आधारित है, जनगणना 1971 पर आधारित है। जनगणना 1971 पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, बोला एनपीआर लागू करने वाला पहला राज्य आपका बना है असम बना है। आइए बोलेगा एनपीआर किस वर्ष लागू किया गया था आपका, 2019 में, और सबसे पहला राज्य कौन था आपका, असम था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब योजना आया था, 2015 में। कहाँ, गुजरात के सूरतगढ़ से लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, बोला गुरुत्वीय नियतांक का मान किसने दिया था और इसका संकेत क्या है। इसका संकेत का बात करें तो बड़ी जी है। बड़ी जी का मान होता है आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। और बड़ी जी का खोज किसने किया था आपका, तो आपका हेनरी कैवेंडिश ने किया था। वही छोटी जी का संकेत पूछेगा होगा, छोटी जी होगा, इसका मान होता है 9.8 होता है। आइए बोला पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 2016 में हुआ था। किस फसल की बीमा थी, तो रबी खरीफ बागबानी थी। वही रबी की बात करेगा तो 1.5% था, खरीफ का 2% था और बागबानी का आपका 2.5% था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर में है, क्या संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो उस समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, धार्मिक शिक्षा का अधिकार 29 थी। संवैधानिक उपचार आपका अनुच्छेद 32 में था। वर्तमान में छो है 44वां संविधान संशोधन 1978 को, 44वां संविधान 1978 के तहत इसको अनुच्छेद 300 के के तहत आपका कानूनी अधिकार में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया था आपका, तो बाल गंगाधर तिलक ने। वही केसरी जो पत्रिका है किस भाषा में लिखा गया था आपका, मराठी भाषा में। वही मराठा पत्रिका आपका अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक भी कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम क्या है आपका, गीता रहस्य है। भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बजट से एक दिन पूर्व प्रकाशित किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण। वही पूछेगा वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है आपका, 280 में है। पूछेगा राज्य में वित्त आयोग कितना अनुच्छेद में है, 243 का आई में है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी थे।
जो कब से कब तक रहा था, 1951 से 56 तक था। पूछेगा 15वां वित्त आयोग कौन है, एन के सिंह है। वही वित्त विधेयक पूछेगा तो अनुच्छेद 117 में है। वही वित्त आपात पूछेगा, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है। क्वेश्चन नंबर 17 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपका बदरुद्दीन तैयब थे, जो मद्रास अधिवेशन में 1887 में बना था। और दूसरा अधिवेशन आपका में मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष आपका रहीमतुल्लाह शाहनी थे। कलकत्ता अधिवेशन 1896 के थे। बोला किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। आपका नाइट्रोजन का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग टायरों के हवा भरने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में क्या है, आइए देखते हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद किस अधिनियम द्वारा लाया गया था, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा लाया गया था। कैग की नियुक्ति कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। कैग किस अनुच्छेद में है, आपका अनुच्छेद 148 में है। बोला प्रथम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, के नरहरि राव थे। नौजवान नौजवान भारत सभा का स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया है, तो 1926 में हुआ था। और किसने किया था, आपका भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह ने किया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय भगत सिंह की उम्र कितनी वर्ष की थी, तो 13 वर्ष का था। 13 वर्ष का था। भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, आरबीआई जारी करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। आरबीआई का स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो अधिनियम 1934 के अधिनियम के तहत हुआ था। आरबीआई का स्थापना हुआ था 1935 में। 1935 से लेकर 1937 तक इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता रहा था। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई बना दिया गया था। आरबीआई का स्थापना हुआ था किस समिति की सिफारिश पर, यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर। पूछेगा आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो आपका संजय मल्होत्रा है। वही बात रहेगा, आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, सर ओसबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सीडी देशमुख थे। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित धर्मराजिका स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था और कहाँ अवस्थित है, अशोक द्वारा करवाया गया था। यह वाराणसी में स्थित है। वही सांची स्तूप कहाँ है, आपका एमपी में है। और किसने निर्माण करवाया था, आपका अशोक ने करवाया था। सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी और कब शुरू हुआ था, तो इंद्रधनुष योजना चलाई गई थी। और इंद्रधनुष योजना शुरुआत कब हुआ था, 2014 में। कहाँ, बलिया उत्तर प्रदेश से। इसमें कितने प्रकार का टीकाकरण रखा गया था, आपका 7 प्रकार का रखा गया था। 7 प्रकार का रखा गया था। पूछेगा कि 7 निश्चय योजना शुरुआत कहाँ हुआ था, आपका बिहार में। कब, 2016 में रखा गया था, आया था। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में है, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। इसकी स्थापना किस सम्मेलन के तहत हुआ था, तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। वो आइए पूछेगा कि पर्यावरण का पहला सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम का सम्मेलन। पूछेगा प्रथम बार पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। और प्रथम बार कब मनाया गया था, 1974 में स्टॉकहोम सम्मेलन के आधार पर मनाया गया था। मानव मस्तिष्क के सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो सेरेबेलन है। उसे अनुमस्तिष्क कहते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद के आकार क्या होता है और इसे किस अधिनियम द्वारा निर्धारित करते हैं, तो लोकसभा का 15% और 91वां संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित करते हैं। 91वां संविधान संशोधन कब आया था, आप लोग कमेंट में बताइए। नर्मदा नदी किस 2 पहाड़ियों के मध्य होकर गुजरती है, तो विंध्य और सतपुड़ा से होकर बीच से गुजरती है। नर्मदा नदी आपके मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, वही खंभात के खाड़ी अपना जल गिराती है। जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो आपका 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया था। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं आपके, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है, आपका 4 है।
पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ की गई थी? आपका बिहार में किया गया था। बिहार के खगड़िया जिला से शुरू किया गया था। कब? तो 20 जून 2020 को किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान की किस अनुच्छेद निर्धारित करता है? तो 125 में। वही सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 124 के अधिनियम के तहत हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है आपका? तो 2.8 लाख, 2,80,000। वही अन्य न्यायाधीश का बात करेंगे तो 2.5 लाख होता है। क्वेश्चन नंबर 31, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उद्गम स्रोत किस पुस्तक माना जाता है? तो वेल्थ ऑफ नेशन। इसको लिखा था किसने? एडम स्मिथ ने लिखा था। कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो आपका प्राथमिक श्रेणी में रखा गया है। प्राथमिक श्रेणी में आपका खनन, मछली पालन सब प्राथमिक श्रेणी में आता है। खेती करना आपका प्राथमिक श्रेणी में आएगा। गैस और जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में रखा गया? आपका द्वितीय श्रेणी में रखा गया है। विनिर्माण। और तृतीय श्रेणी आपका सेवा कर आता है। आइए, निम्न में से तृतीय क्षेत्र में कौन से विषय नहीं है? तो वस्त्र पोशाक आपका द्वितीय क्षेत्र में है। होटल, रियल एस्टेट, चिकित्सा, शिक्षा, पुलिस, बीमा, बैंक सब तृतीय क्षेत्र में आता है। वही वस्त्र वस्त्र का बात करेंगे, कपड़ा का बात करेंगे, द्वितीय क्षेत्र में आता है। इसको कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी आपका हो गया प्राथमिक, कपड़ा आ गया द्वितीय और मकान हो गया तृतीय। भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किसके द्वारा किया गया है आपका? तो जॉर्ज फिशर के द्वारा किया गया है। आइए, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला गया देखते हैं। भारतीय सरकारी और हस्तक्षेप नीति को अपनाने का समर्थन अर्थव्यवस्था किस रूप में किया जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किया जाता है। समाजी अर्थव्यवस्था का विचार किसके द्वारा किया गया है आपका? तो कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया है। जर्मनी में किया गया था। दास कैपिटल किसने लिखा है आपका? कार्ल मार्क्स लिखा है। वैसी अर्थव्यवस्था जिसका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता क्या कहलाता है आपका? तो बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल आपका 2014 में पीपीपी मॉडल पर आधारित है। सम्मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में आया था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो आपका दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब? 1868 में। 20 रुपया प्रति व्यक्ति। मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी है? तो मूल मात्रकों की संख्या आपका 7 है। सही सम्मिलित कीजिए। विद्युत धारा का आपका हो जाएगा एम्पियर, आवृत्ति का हर्ट्ज, ठोस कोण का आपका स्टेडियन, विद्युत शक्ति का आपका वाट हो जाएगा। वही लेंस का बात करेगा तो डायोप्टर हो जाएगा। विद्युत आवेश का कूलम होगा। ऊर्जा मापने का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है आपका? कैलोरी है। कैलोरी है। पूछेगा कि कैलोरी खपत के आधार पर गरीबी का आकलन किया गया था तो लकड़वाला समिति हुआ था। वही पूछेगा कि शहर में कितना कैलोरी खपत करता है और ग्रामीण में कितना? शहर में आपका 2100 और ग्रामीण में आपका 2400 कैलोरी होता है खपत। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या है आपका? केल्विन है। मानव शरीर के कितना डिग्री तापमान होना चाहिए? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 फ़ारेनहाइट, 310 केल्विन। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है आपका? प्रकाशीय दूरी, खगोलीय दूरी होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। और मीटर में रहेगा तो 15 मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन से दीप्त तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है आपका? कैंडेला है। वह ज्योति तीव्रता का मात्रक आपका कैंडेला है। वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। परिणाम नहीं होगा और दिशा नहीं होगा, अदिश राशि होगा। जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होगा वह सदिश राशि होता है। बोले अदिश राशि को याद करने का ट्रिक है आपका, उसका दाल एमएससी से आता है। ऊ से हो गया ऊर्जा, सो से हो गया समय, का से हो गया काम, दा से हो गया दाव, एल से हो गया लंबाई, एम से हो गया मास मतलब द्रव्यमान, एस से हो गया स्पीड मतलब चाल, सी से हो गया करंट मतलब धारा, आ से आयतन, ता से ताप होता है। क्वेश्चन नंबर 48,
बल, भार, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, चुंबकीय बल ताप की प्रबलता कैसी राशि है आपका? सदिश राशि है। इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। यूकेरेटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंग कौन सा है आपका? राइबोसोम है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है आपका? तो राइबोसोम करता है। बोला राइबोसोम आपका 70 होता है, प्रोकैरियोटिक में 80 होता है, यूकेरियोटिक में होता है। कोशिका का सर्वप्रथम किसने देखा था आपका? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में देखा था। और मृत कोशिका को देखा था कॉर्क टिश्यू में। वही जीवित कोशिका को खोज किसने किया था आपका? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसी कोशिका का कौन सा कोशिका अपशिष्ट कीटाणु की मदद करता है? बोला लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम का खोज 1955 में आपका डी डुवे ने किया था। निम्नलिखित में से कौन से कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? लाइसोसोम जाना जाता है। प्राणी की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है आपका? मस्तिष्क की कोशिका, न्यूरोसोल, तंत्रिका कोशिका जिसको कहते हैं। केंद्रक का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था आपका? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। पूछेगा कि कोशिका कि किस कोशिकाओं को कोशिका का शक्ति गृह मतलब पावर हाउस कहते हैं? तो आपका पावर हाउस ऑफ सेल माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था आपका? अल्टमैन ने किया था। कोशिका के सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए। कोशिका झिल्ली है। कोशिका में विपरीत होने वाले अणुओं की प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाला अंग का नाम क्या है आपका? तो गोल्जी काय है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया था आपका? ल्यूवेनहॉक ने किया था। वही मृत कोशिका खोज किसने किया था? अभी तुरंत आपको बताए हैं। आरबीसी की खोज किसने किया आपका? ल्यूवेनहॉक ने किया है। स्पर्म का खोज आपका ल्यूवेनहॉक ने किया है। और प्रोटोजोआ का खोज किसने किया है आपका? ल्यूवेनहॉक ने किया है। प्रोटोजुआ से कौन कौन सा बीमारी होता है? पायरिया, मलेरिया, कालाजार, पेचिस, सोने की बीमारी प्रोटोजुआ से होता है। वैज्ञानिक हैक्सेल ने जीवन की भौतिक आधार किससे मानता है आपका? जीव दर्व को मानता है। जीव दर्व को मानता है। मानव मस्तिष्क की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई कौन है आपका? सेल है। कौन से कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रियाओं में माइक्रोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था आपका? ऑल्टमैन ने किया था। कोशिका के ऊर्जा के रूप में किसको जाना जाता है आपका? एटीपी को जाना जाता है। एटीपी को जाना जाता है। वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल से संबंध किसे रखता है? प्रकाश संश्लेषण रखता है। आरबीसी का निर्माण गिरी पूछा गया है तो कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण होता है आपका अस्थि मज्जा में। वही आरबीसी के कब्रिस्तान किसे कहते हैं आपको? प्लीहा को कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है। कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किसका निर्माण करता है आपका? स्पर्म और ओवा मिलकर आपका जायगोट का निर्माण करते हैं। प्राथमिक निर्माण होता है। बोला प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं? जो प्रोटीन एवं लिपिड के मिलकर बनी होती है। कोशिका का बाहरी आवरण कहलाता है। कोशिका का बाहरी आवरण कहलाता है। गुणसूत्र धागे के समान संरचना कहाँ पाया जाता है आपका? तो केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में पाया जाता है। मनुष्य में कोशिका विभाजन मुख्यतः डैश प्रकार से होती है? दो प्रकार से होती है। एक समसूत्री होती है, एक अर्धसूत्री होती है। गुणसूत्र शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया था आपका? वाल्डेयर ने किया था। मनुष्य में आपका 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है, जिसमें कुल कितना का 46 होता है। गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, पादप कोशिका का बाहरी आवरण निम्न में से कौन क्या कहलाता है आपका? सेल वॉल कहलाता है। कोशिका भित्ति कहलाता है। डीएनए के 2 हेलिक्स
प्रारूप पहली बार किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल। और डीएनए का खोज किसने किया था? आपका फ्रेडरिक मिस फिशर ने किया था, मिस फिशर ने किया था। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों किसके द्वारा नियंत्रित करता है? तो आपको केंद्रक के द्वारा नियंत्रित करते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों की मात्रा का विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? आपका यौगिक कहलाता है। मिश्रण दो प्रकार से होता है, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विसमांगी मिश्रण होता है। जो समान रूप से मिलता है समांगी कहते हैं, जो असमान रूप से मिलता है उसे विसमांगी कहते हैं। बोला ऐसे तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। धातु और धातु दोनों गुण पाएगा तो उपधातु कहेंगे। कौन सा पदार्थ प्रकृति तीनों अवस्था में पाया जाता है? आपका पानी होता है, जो तीनों अवस्था में पाते हैं। जल, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आपका 7 होता है। प्लाज्मा की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं? आपका सॉरी प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। पहला होता है ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, फिर चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं और पांचवी अवस्था को कहते हैं बोस आइंस्टीन कहते हैं। दोस्तों, यह सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।